कवि के लिए 5 नंबर में पूछा जाता है एंड लेखक के लिए भी 5 नंबर में पूछा जाता है। मतलब पूरा जीवन परिचय 10 नंबर में पूछा जाता है। यदि आपका लिखने का जो तरीका है फ्लो चार्ट में न रहे तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए आपको फ्लो चार्ट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बताने वाला हूँ। ये क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। पीवाईक्यू उठा के देख लीजिएगा, उसमें पूछा जाता है। एंड मैं आपको बेस्ट पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा जिससे आप 2026 बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एंड हाँ, लिखना किस प्रकार से है मैं पूरा पैटर्न A to Z बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंड हाँ, एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। इसके पहले मैंने तुलसीदास का बताया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे जरूर देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। मतलब प्रश्नोत्तर संख्या लिखने से ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने दिया है, ठीक है। मतलब कि 15वां क्वेश्चन है या 6वां क्वेश्चन है या 7वां क्वेश्चन है, तो प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार से लिखेंगे। एंड हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या हो तो आप काले स्केच से लिखिएगा। एंड उसके साथ आपको एक मोटी सी हेडिंग बनानी है काले स्केच से, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। एंड मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको एक संक्षिप्त परिचय बनाना ही बनाना है। ये कंपलसरी आप लोग को इस प्रकार के फ्लो चार्ट बनाना ही है एग्जाम में। एंड उसके बाद से संक्षिप्त परिचय में आप क्या क्या चीज़ मेंशन करेंगे, तो इसमें आप उनका नाम, जन्म स्थान, माता का नाम हो तो लिख दीजिए, पिता का नाम हो यदि याद हो तो आप लिख दीजिए, उनकी शिक्षाएं, रचनाएं, मृत्यु को आप लास्ट में लिखिएगा। मैंने बोला था कि मृत्यु लास्ट में लिखा ही जाता है। तो ये बन गया एक फ्लो चार्ट। इसे आप कहीं रख के याद भी कर सकते हैं। एंड इसी के हिसाब से मैं आपको पूरा जीवन परिचय बताऊंगा कि किस प्रकार से आप फ्लो चार्ट से ही पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये था फ्लो चार्ट जो आपको एग्जाम में बनाना है, तो फ्लो चार्ट आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। एंड यहाँ से शुरू हो गया आपका मेन पार्ट जो आपको लिखना है। जो आप लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया था उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड इसमें आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले कि काले स्केच से हेडिंग डालना है जीवन परिचय। एंड उसके बाद से जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889। देखिए यहाँ पे सब नीली पेन से लिखा है, लेकिन 1889 काली पेन से लिखा है। तो आप लोग को भी ऐसे करना है, जो मेन पॉइंट रहेगा उसे आप हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। मतलब 1889 को हाईलाइट करेंगे। मैं काशी में सुगनी साहू नामक एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। एंड यहाँ पे सुगनी साहू, इन दोनों चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ये मेन पॉइंट था, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए कि प्रसाद जी का बचपन सुखमय बीता। प्रसाद जी का जो बचपन था वो सुखमय बीता, परंतु युवावस्था में जाने के बाद इनके पिता तथा 4 वर्ष बाद इनके माता का निधन हो गया। जब युवावस्था में गए तो इनके पिता और 4 वर्ष बाद इनके माता जी का भी देहांत हो गया था, ठीक है। तब से इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभुरत्न ने किया। देखिए यहाँ पे शंभुरत्न को भी मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये मेन पॉइंट है ना। तो इनका पालन पोषण किसने किया, इनके बड़े भाई शंभुरत्न ने किया, ठीक है। प्रसाद जी ने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय घर से ही प्राप्त किया। संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन इन्होंने घर से प्राप्त किया। ये बचपन से ही पुस्तक पढ़ते और काव्य रचना करते। ये बचपन से पुस्तक पढ़ते थे एंड काव्य रचना करते थे, ठीक है। तो ये जीवन परिचय में आप इतना लिखिएगा जरूर से। एंड उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है कि काव्य रचना करते कुछ समय बाद इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। कुछ समय बाद इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। सोच लीजिए, इनके माता पिता भी बचपन में चले गए। युवा अवस्था में जाने के बाद इनके बड़े भाई जो पालन पोषण करते थे उनका भी निधन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको याद करना है। एंड उसके बाद दिया गया है कि और प्रसाद जी का परिवार ऋणग्रस्त हो गया। प्रसाद जी का जो परिवार था वो ऋणग्रस्त हो गया। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति, मतलब इनके पिता जी द्वारा जो संपत्ति मिली थी उनको बेच दिया, ठीक है। ऋण चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति बेच दी, जिससे कि इनको ऋण से तो मुक्ति मिल गई, परंतु बाद में ये क्षय रोग अर्थात टीबी, क्षय रोग का मतलब टीबी के शिकार हो गए और तथा वर्ष 1937 में इनका निधन हो गया। और लास्ट में आपको वर्ष 1937 को भी हाईलाइट कर देना है, इसमें उनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये पूरा जीवन परिचय था। मैंने आपको पूरा जीवन परिचय बता दिया। जो फ्लो चार्ट में था मैंने केवल उसी को नीचे बढ़ा के लिखा है। एंड उसके बाद से आपको लिखना है उनकी भाषा शैली। हो सके तो आप 2-3 लाइन साहित्यिक परिचय भी लिख दीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th में 2-3 लाइन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो भाषा शैली के साथ आप उनकी साहित्यिक परिचय को भी ऐड कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि
भाषा शैली तो यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रसाद जी ने अपने रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया तथा इनकी रचनाओं में विचारात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक शैलियों का प्रयोग मिलता है। इनकी रचनाओं में विचारात्मक, भावात्मक एवं चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग मिलता है। हो गया पूरा साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय एंड भाषा शैली। एंड लास्ट में आपको जो लिखना है, जो आपके क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, वो है इनकी प्रमुख कृतियाँ। एंड प्रमुख कृतियाँ में आपको क्या लिखना है कि इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित। इसमें से आप 2-4 लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया है एक, जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाओं को याद करने का ट्रिक। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है कि रचनाओं को याद करने का ट्रिक, आपको मेरे वीडियो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। किसी भी लेखक और कवि की रचनाओं को याद करने का मैंने ट्रिक बनाया है, तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे कि याद करने का ट्रिक क्या है कि एक अंधे ने अंकल से चाय मांगी। यहाँ पे मांगी का मतलब कुछ नहीं होगा, वो बस सेंटेंस पूरा करने के लिए यूज किया गया है। देखिए ए का मतलब होगा, इनकी रचना है एक घूट, क का मतलब कामायनी, अ का मतलब आंसू, ध का मतलब ध्रुवस्वामिनी, न का मतलब जन्मेजय का नागयज्ञ, अ का मतलब आंधी। यहाँ पे आधा नहीं आंधी होगा, ठीक है, आधे इनकी रचना है। एंड उसके बाद से क से कंकाल, ल से लहर, स से स्कंदगुप्त एंड च से चंद्रगुप्त। ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं थी। आप केवल 2 या 3 ही लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पूरा खत्म हो गया जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताया, तो आप एक एक पैटर्न याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट में लिखना है, मतलब कि एक टेबल बना के लिखना है। एंड उसके बाद से जो चीज़ आप टेबल में इंक्लूड करेंगे उसी को आपको बढ़ा के लिखना है। यहाँ पे मैंने बढ़ा के लिखा है, तो आप पूरा उनका जीवन परिचय बढ़ा के लिख दीजिएगा उनके बारे में। एंड उसके बाद से लास्ट में आपको क्या करना है, यदि आपको याद हो तो 2 लाइन का, कम से कम 2 लाइन का, उससे ज़्यादा नहीं, 2 लाइन का लिख दीजिएगा इनकी साहित्यिक परिचय। एंड उसके बाद से इनकी भाषा शैली। एंड उसके बाद से लास्ट में आपको लिखना है इनकी 2-3 प्रमुख कृतियों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा आपका जीवन परिचय कंप्लीट। एंड हाँ, याद रखिए कि ये जीवन परिचय आपके एग्जाम में कवि के लिए 5 नंबर में पूछा जाता है। किसके लिए? कवि के लिए 5 नंबर में पूछा जाता है। एंड लेखक के लिए भी 5 नंबर में पूछा जाता है, मतलब पूरा जीवन परिचय 10 नंबर में पूछा जाता है। यदि आपका लिखने का जो तरीका है फ्लो चार्ट में न रहे तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए आप फ्लो चार्ट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो पैटर्न बताया ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसी पैटर्न में आप लोग अपना जीवन परिचय लिखिएगा। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।